दोस्तों तिमोथी फेरिस द्वारा लिखी गई बुक के द 4 आवर वर्क वीक। दोस्तों यह बुक हमें बताती है कि आप अपनी 9 से 5 की नौकरी को कैसे ढूंढे और उस नौकरी से कैसे अमीर बने, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो लोग 9 से 5 की नौकरी करते हैं उनमें से 90% लोग अपना काम करते हुए भी खुश नहीं होते और वे उस नौकरी को ना ही छोड़ सकते हैं और ना ही वे लोग उस नौकरी से अमीर बन पाते हैं। तो आज आप आज के बुक समरी में यही सीखोगे कि अपने 9 से 5 की नौकरी से बाहर कैसे निकले और एक सप्ताह में 4 घंटे काम करके अमीर कैसे बने। तो चलिए आज की बुक समरी को शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऑथर जब 8 साल के थे तो एक बार वह घर जा रहे थे, तो वह घर जाते समय उनके हाथ में एक सिक्का था जो $1 का, तो उसी से खेलते हुए घर वापस जा रहे थे। तभी अचानक क्या हुआ कि जब उन्होंने सिक्का उछाला तभी उनके हाथ से छूट के नीचे गिर गया और गोल घूमते घूमते गटर में जा गिरा। तो ऑथर ने घबरा गए। उन्होंने सिक्के निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश करी लेकिन वह सिक्का नहीं निकला। इससे ऑथर को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इसके बाद जब वह उदास होकर अपने घर पहुँचे तब उन्होंने अपने फादर को पूरा किस्सा बताया, जिस पर उनके फादर ने उनसे कहा कि बेटा तुमको पैसे के साथ खेलना नहीं चाहिए, यह तुम्हारी गलती थी, और ऐसे ही सुनाने लग गए। ऐसे ही यह सारी बातें हो रही थी जो उनके दादाजी भी सुन रहे थे पीछे से। फिर दादाजी ने ऑथर को पास बुलाया और एक ऐसी बात बोली जिससे ऑथर को पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उन्होंने ऑथर से कहा कि बेटा देखो, तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि तुम्हारा एक सिक्का खो गया, बल्कि तुम्हारी गलती यह थी कि तुम्हारे पास बस एक ही सिक्के थे जिसे आज तुमने खेलकर खो दिया। इसी छोटी सी बात ने ऑथर को पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया, जिसके बाद वह और भी ज्यादा सिक्के कमाने यानी पैसा कमाने की तलाश में लग गए। पैसा कमाने के लिए वह जॉब की तलाश करने लग गए और जब वह 14 साल के थे तब उन्होंने पहली जॉब एक आइसक्रीम पार्लर में करी, जहां उनको पैसे वहां सफाई करने के लिए मिलते थे। अब वहां पर जो उनके बॉस थे उन्होंने उनको आइसक्रीम पार्लर में 8 घंटे की शिफ्ट में सफाई करने को कहा था, लेकिन इस 8 घंटे की काम को वह अपने तरीके से कर रहे थे, जिससे वह काम 1 घंटे में ही पूरा फिनिश कर देते थे। मतलब वह इतनी जल्दी में काम करते थे और बाकी के टाइम में वह बुक पढ़ते थे, कराटे की प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जब उनके बॉस को यह बात पता चला तो उनके बॉस ने उन्हें काम से निकाल दिया, यह कहते हुए कि एक दिन तुम्हें पक्का पता चलेगा कि हार्डवर्क की वैल्यू क्या होती है। इसके ऊपर ऑथर बोलते हैं कि सच बोलूं तो मुझे आज तक पता नहीं चला है कि हार्डवर्क की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि वह कहते हैं कि उन्होंने कभी भी हार्डवर्क करा ही नहीं है। वह बिना मेहनत करे और बिना रिटायर हुए पूरे वीक में सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं और बाकी के टाइम में वह अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो यह सारी चीजें वो कैसे कर पाते हैं? तो यहाँ पर आता है डील का कॉन्सेप्ट, जो डील न्यू रिच का कॉन्सेप्ट है, जहाँ डील का DEAL स्टैंड करता है अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए जो आपको फॉलो करने होंगे अगर आप इस न्यू रिच में आना चाहते हो। जैसे D स्टैंड करता है डिफाइन के लिए, E स्टैंड करता है एलिमिनेट के लिए, A स्टैंड करता है ऑटोमेशन के लिए और L स्टैंड करता है लाइव रेट के लिए। तो आइए अब एक एक करके इन चारों पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। नंबर 1 डिफाइन। डिफाइन का मतलब है डेफिनेस यानी परिभाषित करना। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने गोल को डिफाइन करें, अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने, देखें कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, कौन सा ऐसा काम है जिसे करने से आपको खुशी मिलती है, और फिर वही गोल चुने जिसमें आपके इंटरेस्ट है, ना कि वो जो सोसाइटी या पेरेंट्स आप पर थोप रहे हैं। अब दूसरों से अलग करने की सोचिए, जरा भी आप यह ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे। आप बस अपने गोल पर फोकस करें। लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, लेकिन आपका काम है उनकी बातों को इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान देना। अब गोल को डिफाइन करने के बाद आपको गोल को पूरा करने के लिए जो एक्शन लेना है उसके बारे में सोचें और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएं। एग्जाम्पल, आजकल बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर वाले के प्रेशर में या अपने दोस्तों की देखा देखी में ऐसे हुनर रख लेते हैं जिसमें उनको जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता और इसी वजह से वो काफी लोग फेल हो जाते हैं। मान लो अगर कोई पास भी हो जाता है तो कंपटीशन में फंस कर रह जाता है, लेकिन वही अगर कोई स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हुनर रखता है तो उन्हें पढ़ने में मजा भी आता है और वे अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। इसलिए दोस्तों अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपने गोल को सिलेक्ट करें। अगर आपको कंटेंट क्रिएट करने में मजा आता है तो आप कंटेंट क्रिएटर ही बने। अगर आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है तो आप डॉक्टर बनने का ही सपना देखें। अगर आप अपने इंटरेस्ट वाले काम को अपना गोल बना लेंगे तो आप उस काम को 20 घंटे तक बिना बोरिंग हुए भी कर सकते हैं। नंबर 2 एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब है हटाना। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि आप ऑनलाइन बिजनेस के रास्ते में आने वाली फालतू की चीजों को हटा दें, जैसे कि फालतू की क्लाइंट, फालतू की ईमेल, फालतू के ऐप और वे सारी चीजें जिसके आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है और जो आपका टाइम वेस्ट करता है, उन सब चीजों को आप हटा दें। ये सारी चीजें बस आपके समय को बर्बाद करने के लिए ही होती है, जिसकी वजह से आप अपने इम्पोर्टेंट चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। यदि आप दिन में 500 मेल पढ़ने लग जाओ तो आप पागल ही हो जाओगे। फालतू की क्लाइंट के साथ बहस करने से आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इसलिए अपने काम पर ध्यान दें। ऑथर कहते हैं कि रीच होने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, 2 जरूरी चीज और भी है, टाइम और मोबिलिटी। मान लीजिए आप जॉब करके बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपको 9 से 6
जाओ तो काम करनी ही होगी। हर रोज सुबह 9 बजे जाना होगा और वैसे ही शाम 6 बजे छुट्टी होगी। तो आप अपने पैसों का इस्तेमाल कब करोगे? जब सारा टाइम जॉब ही करते रहोगे। तो एंजॉय कब करोगे? जब सारा दिन आप दूसरे के लिए काम करके दूसरों को ही अमीर बनाओगे। तो खुद कब अमीर बनोगे? इसलिए खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मोबिलिटी। दोस्तों, क्या आप मोबाइल बन सकते हो? क्या वैसा इंसान बन सकते हो जो मूवमेंट कर सके, यानी कि अपनी मर्जी से दुनिया में कहीं भी आ जा सके? इसका आंसर है हाँ। इस बुक की यही तो खास बात है कि ऑनलाइन बिजनेस दुनिया के किसी भी कोने में रहकर किया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको ऑफिस नहीं जाना होता। आपको इसके लिए बस 2 ही चीज चाहिए। पहला है लैपटॉप और दूसरा है इंटरनेट। आपका जहाँ भी घूमने का मन है वहाँ पर घूमिए। आपको जितना एंजॉय करना है उतना एंजॉय कीजिए। बस एक साथ में लैपटॉप रखिए और 1-2 घंटा अपने बिजनेस को भी दे दीजिए ताकि आप उस काम से पैसा कमा सके। नंबर 3, ऑटोमेशन। दोस्तों, ऑटोमेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, फिर भी इसका मतलब है ऑटोमेटिक या अपने आप चलने वाली चीज है। जब सही टाइम आए तो अपने एक पर्सनल असिस्टेंट रखें। इसका मतलब यह है कि आप अपने कुछ काम उसको दे सकते हैं। इससे आपका टाइम खाली होगा बाकी चीजों पर काम करने के लिए और आपको ऑर्डर देने का भी मौका मिलेगा। इससे आपको एक लीडर बनने में मदद मिलेगा। यही वक्त है जब आप बॉस बनना सीखोगे। आपको पर्सनल असिस्टेंट को रखना है। यह डिसाइड करना आसान है, इसमें टाइम नहीं लगेगा और इसमें कॉस्ट और रिस्क भी कम है। अगर आप सोचते हो कि आपको इसकी जरूरत नहीं है तो भी रखिए। इससे आपको इस तरह से काम करने का मौका मिलेगा। एक सवाल है जो ज्यादातर लोग खुद से पूछते हैं, अगर मैं इस काम को असिस्टेंट से बेहतर कर सकता हूँ तो मैं इसको पे क्यों करूँ? तो यह पैसे के लिए नहीं है, बल्कि अपने टाइम को फ्री करने के लिए है। क्रिएटिव और इनोवेटिव बनने की आजादी के लिए है, ना कि दिन दुनिया के रोज के काम में फंसे रहने के लिए। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। और अगर काम खुद किया जा सके तो उसे पासवर्ड ना करें। यह बाकी लोगों का टाइम वेस्ट करने के बारे में नहीं है, क्योंकि उनका टाइम भी उतना ही कीमती है जितना आपका है। चलो इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा जिससे आपका ऑनलाइन बिजनेस अपने आप चलता रहे और आपको कुछ खास काम करना ना पड़े। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं। मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप हर चीज खुद ना करके बल्कि उसे आउटसोर्स कर सकते हो, यानी कि किसी और से करवा सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले टॉपिक और निश डिसाइड करें। उसके बाद आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको वेबसाइट बनाने नहीं आता तो आप इंटरनेट पर वेब डेवलपर भी रख सकते हो। अब वेबसाइट बनाने के बाद आपका अगला काम होगा अच्छे आर्टिकल और पोस्ट डालना। अगर आप आर्टिकल भी खुद नहीं लिखना चाहते हो तो आप फाइबर जैसी वेबसाइट से कंटेंट राइटर हायर कर सकते हो और ऐसा करके आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो आपको टाइम, मोबिलिटी और मनी तीनों ही मिल जाएगी और आप ट्रू रिच बन जाओगे। फिर आपका जहाँ मन करे वहाँ आप घूम सकते हो। जितना एंजॉय करने का मन है उतना एंजॉय कर सकते हो और फिर बचे हुए टाइम में आप कोई स्किल सीख सकते हो या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो और वो हर चीज कर सकते हो जो आप चाहते हो। इसलिए अपने बिजनेस को ऑटोमेटिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, लाइब्रेट। दोस्तों, बुक के चौथे पार्ट में ऑथर बताते हैं कि जब आपका बिजनेस ग्रो होने लगे और आप रिच बनने लगे तो आपको मिनी रिटायरमेंट लेनी चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो लोग सारी जिंदगी जॉब करते हैं और बुढ़ापे में फुल रिटायरमेंट लेते हैं। उस वक्त उनके पास पैसा और टाइम दोनों होता है, लेकिन वो एनर्जी नहीं होता जिससे वो एंजॉय कर पाए। इससे अच्छा है कि ऑनलाइन बिजनेस के बीच बीच में 2 से 3 साल का मिनी रिटायरमेंट लेते रहें और खूब एंजॉय करें। जहाँ मन है वहाँ घूमें, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। यकीन मानो, अगर आप ऐसे करोगे तो आपके ब्रेन की सारी थकान दूर हो जाएगी और आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक, फ्रेश और प्रोडक्टिव फील करोगे। और जब दोबारा काम पर लौटोगे तो पहले से ज्यादा एक्टिव होकर काम करोगे। इससे आपका बिजनेस काफी तेजी से ग्रो होगी और आप पैसे भी ज्यादा कमाओगे। दोस्तों, डील कॉन्सेप्ट के अलावा ऑथर इस बुक के 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताते हैं जिसे अप्लाई करके आप और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो और कम समय में दूसरे से ज्यादा अचीव भी कर सकते हो। पहला है 80-20 रूल्स। यह रूल कहता है कि बिजनेस में आपके द्वारा किया गया काम 80% बेकार होता है और 20% ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको बस उस 20% की पहचान करनी है और उसी पर फोकस करना है। इस 20% से ही आपका बिजनेस ग्रो होगा, बाकी आपका समय ही खराब करेंगे। एग्जाम्पल, आपके 80% ऐसे कस्टमर होंगे जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करते होंगे, आपको पे नहीं करना चाहते होंगे। इसलिए आप ऐसे कस्टमर पर ज्यादा ध्यान ना दें, बल्कि उस 20% कस्टमर पर दें जो आपके काम की कद्र करते हैं, जो आपको पे करना चाहते हैं। उन्हें 20% लोगों पर ही ध्यान दीजिए और उन्हें ही ज्यादा वैल्यू दीजिए। और दूसरा रूल है पार्किंसंस लॉ। ये लॉ कहता है कि कम टाइम में ज्यादा अचीव करो। कैसे? आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक टीचर एक ही क्लास में 2 सेशन के बच्चे को एक प्रोजेक्ट बनाने को कहता है। सेक्शन ए को 1 हफ्ते का टाइम देता है, जबकि सेक्शन बी को वह 1 मंथ का टाइम देता है। तो वही जब 1 हफ्ते के बाद चेक किया गया तो सेक्शन ए के बच्चे ने अपना प्रोजेक्ट 1
हफ्ते में ही कंप्लीट कर लिया, जबकि सेक्शन बी के काफी बच्चों ने स्टार्ट भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो चाहते तो वो भी एक हफ्ते में कंप्लीट कर लेते हैं और बाकी के टाइम में वो अपने अदर सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में 1 मंथ के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बना लिया होता है। यही हमारे साथ होता है, चाहे हम बिजनेस कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं। इसलिए अपने टाइम को बचाएं और हार्ड वर्क करने की जगह स्मार्ट वर्क करने पर फोकस करें और बचे हुए टाइम में कोई नई स्किल सीखें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। ऑथर की तरह, जब ऑथर आइसक्रीम पार्लर में काम कर रहे थे, जो हम स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं। तो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के बुक समरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।